प्रभु की लीला धर्म को धारण करने की, अधर्म को छोड़ने की, पाप को छोड़ने की लीलाएं समस्त कृष्ण ने की हैं। तो आओ हम भी अपनी बुराइयों को छोड़ें। जो जो भीतर है, झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली करना, असत्य, मिथ्या भाषण, एक दूसरे के प्रति द्वेष, आहार अशुद्ध, अंडे, मांस, मदिरा, जो भी अशुद्ध आहार है, जो भी अशुद्ध विचार है, शराब, गुटखा इत्यादि जो भी कुछ व्यसन है, छोड़े एक एक करके, एक एक करके। और एक दिन में एक बुराई भी हमने छोड़ी तो निश्चित रूप से हम जो पवित्र बन जाएंगे। गंगा के तट पर आकर पावन न हुए तो भला दुनिया में कोई स्थान आपको पवित्र नहीं कर सकता। यहाँ आकर मधुर नहीं हुए, यहाँ आकर मीठे नहीं हुए तो कोई स्थान मीठा नहीं कर सकता। कृष्ण कथा का सानिध्य हो, राधा रानी की कृपा हो, गंगा मैया का तट हो, भोलेनाथ जैसा तप हो, ऋषिकेश की पावन भूमि हो, साधुओं का आशीर्वाद हो और ऐसा मन में भाव हो श्रवण करने का, उसके बाद भी मन अधूरा रहा, उसके बाद भी मन में खटास, कड़वाहट रही, तो हमारा जीवन समझ लो फिर कहीं बदलने वाला नहीं। फिर तो हमें ऐसे ही जीना और ऐसे ही मर जाना है। व्यक्ति 12 वर्ष गुरुकुल का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, बड़ा बड़ा अध्ययन, वेदादि शास्त्र, दर्शन, व्याकरण इत्यादि का दर्शन करके, पढ़ करके, गहन अध्ययन चिंतन करके जब लौटा, कहता है मैंने सारी विद्या प्राप्त कर ली। अनपढ़ सा साधारण सा पिता बड़ा खुश हुआ, मेरा बेटा विद्वान बन करके लौटा है। तो पूछा, बेटा तुमने बहुत पढ़ाई पढ़ी तो तुम एक बात जानते हो क्या? बोले क्या? कि पाप का बाप कौन है? उसने कहा मुझे व्याकरण पढ़ाया, मुझे तमाम शास्त्र पढ़ाए, दर्शन इत्यादि, उपनिषद, वेद आदि शास्त्रों के बीच में ये पाप का बाप तो पढ़ाया ही नहीं। कौन है पाप का बाप? बोले जब इतना ही नहीं जाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये नहीं पढ़ा है। बोले इतना पढ़ा मैंने, लेकिन ये तो पढ़ा ही नहीं पिताजी। आपने कहां से पढ़ लिया? बोले बस ऐसे ही पढ़ लिया। तुम खोज करो पाप का बाप कौन है। ये निकल पड़ा कि मैंने इतना पढ़ा, उसके बाद में अपने पिताजी की बात का उत्तर नहीं दे पा रहा। ये निकल गया पाप का बाप ढूंढने के लिए। इधर उधर इधर उधर खूब भटका, यहां वहां वहां वहां, इधर उधर खूब भटका, नहीं मिला। बहुत समय बीता, नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। एक घर दिखाई पड़ा सामने, थका हुआ भी है, वहां पहुंचा। जाकर के कहा बहुत प्यास लगी है, पानी मिलेगा? एक स्त्री निकल करके आई, पानी पिलाया, प्यास बुझी। वो बैठा, उसने पूछा आप कौन हैं? पानी पीने के बाद उसने पूछा आप कौन हैं? तो उस स्त्री ने कहा मैं वैश्या हूं, मैं एक वैश्या हूं। इसने कहा राम 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 राम, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। तुम्हारे हाथ से पानी पी लिया, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। इतना गुरुकुल जाकर अध्ययन किया, इस तरह से मैंने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया और तुम्हारे हाथ से पानी पीकर सब गड़बड़ हो गया, सब बेकार हो गया। इसने कहा महाराज अब पता पूछ रहे हो, अब जाति पूछ रहे हो, पानी पीने से पहले पूछना था ये तो आपको, अब तो पी ही चुके हैं। ओहो, इसका तो पश्चाताप करना पड़ेगा मुझे, बहुत भारी पश्चाताप, ये तो बहुत भूल हो गई। न जाने कितनी गौदान करनी पड़ेंगी, कितनी डुबकियां लगानी, बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। इसने जब वैश्या ने कहा कि महाराज आपको पश्चाताप तो करना ही है, तो आप जाने कब के थके हारे चले होंगे, यहाँ पानी तो पी ही चुके हो इस द्वार का, तो भोजन भी करते चले जाओ, एक साथ ही पश्चाताप कर लेना।
पश्चाताप तो करना ही है। पानी का जैसे करोगे वैसे भोजन का भी कर लेना। न जाने कब कब से भूखे आए हो, कहाँ कहाँ से चलते आए हो, थके होंगे, तो थोड़ी सी देर यहाँ विश्राम कर लो, ठहर जाओ और भोजन भी करके चले जाओ। दोनों पश्चाताप एक साथ कर लेना। नहीं 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 नहीं, पहले जो भूल हो गई उसको दोबारा नहीं कर सकता हूँ, जानबूझकर क्यों गड्ढे में गिरूं। अरे नहीं महाराज, थोड़ा तो यहाँ ठहर लो, विश्राम कर लो। एक बार पश्चाताप ऐसे ही 4 बार पश्चाताप। आपको डुबकी तो लगानी है, 4 लगा लेना। ऐसा नहीं कर सकता। इसने कहा कि महाराज आप यहाँ रुकेंगे, थोड़ी देर ठहरेंगे और भोजन करेंगे तो आपको 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। जाना चाहते हो जाइए, पानी तो आप पी ही चुके हो, पश्चाताप तो आपको करना ही है। भोजन भी करते जाओ, न जाने आगे मिले कि नहीं मिले, और भोजन कर जाओगे। एक साधु मेरे द्वार पर भोजन कर जाएगा तो मेरा भी कुछ कल्याण हो जाएगा। मैं तो इसलिए कह रही हूँ, पर साथ में आपको 5 सोने की मोहरें सिक्के भी दूंगी। उसने कहा 5 सिक्के? अभी अभी गुरुकुल से इतना पढ़ के आया हूं, अभी तक कुछ मिला भी नहीं है। इतना भटका, इतनी मेहनत करी, इतना सब किया, अभी कुछ भी नहीं मिला। किसी ने एक यज्ञ भी नहीं करवाया और पिताजी ने पाप का बाप पूछने भेज दिया। 5 सिक्के मिलेंगे? उसने कहा हाँ, थोड़ी देर यहाँ ठहरोगे और भोजन करोगे। भोजन तो मैं कर लूंगा, लेकिन अपने हाथ से बनाकर करूंगा, तुम्हारे हाथ से नहीं कर। ठीक है महाराज, आप ठहरिए, 5 सिक्के मिलेंगे। बैठ गया, सामग्री मंगा ली। सामग्री मंगाई। इस वैश्या ने कहा कि महाराज देखो, अब भोजन करने का विचार बना ही लिया है और यहाँ इसी जगह पर मैं रहती हूँ, वहीं आप भोजन कर रहे हो, तो मेरे हाथ का जब पानी पी चुके हो तो मेरे हाथ से बनाए हुए भोजन में क्या है महाराज? 10 सोने के सिक्के मिलेंगे अगर मेरे हाथ से भोजन करके खा। उसने कहा 10 सोने के सिक्के? मैंने एक नहीं देखा जीवन में। बोले पानी तो पी ही चुका हूं, यहाँ बैठ के भोजन भी करना है और इसके हाथ का जैसे पानी पिया वैसे ही रोटी खाई, तो कोई बात नहीं, ठीक है तुम जैसा कहती हो, तुम्हारी खुशी के लिए कह रहा हूं, बनाना है तो बना लो। मेरा वैसे मन तो नहीं है, पर तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी, मैं किसी को निराश नहीं करता। ठीक है बना लो। बना लिया, लाकर रख दिया। ये कहती है महाराज पानी पी लिया, यहाँ रुक भी गए, मेरे हाथ से भोजन बनवा भी लिया आपने। अब जब सबका पश्चाताप आपको करना ही है तो इकट्ठा कर लेना, मेरे हाथ से एक निवाला भी खा लो। ये एकदम अकड़ गया, आप तुम्हारे हाथ से, एक वैश्या के हाथ से निवाला खाऊंगा मैं? अब ऐसे बुरे दिन आ गए मेरे। महाराज मैं तो इसलिए कह रही हूं कि मेरे पास 20 सोने की मोहरें हैं, 20 सोने के सिक्के हैं, मैं क्या करूंगी अब उनका? अगर आप लेना चाहते हो, ऐसा भाव मेरा बन रहा है, एक ही तो खाना है, एक और ही तो खाना है, बस इतना ही तो आग्रह कर रही हूँ। मेरे हाथ से बना है तो हाथ से खाने में क्या है? 20 सोने के। उसने कहा 20? ठीक है एक ही खाऊंगा, ज्यादा नहीं खाऊंगा। चलो ठीक है खिला दो। जब जैसे ही इसने यूं मुंह खोला खाने के लिए, इस वैश्या ने एक चपात लगाई जोर से इसके गाल पर। ये झुंझला उठा। उसने कहा क्या तुम मेरे हाथ से श्रद्धा से खा रहे हो, प्रेम से खा रहे हो? तुम सोने की असरफियों की वजह से खा रहे हो। तुम क्यों निकले थे? तुम अपने आप को श्रेष्ठ, ज्ञानी, ऊंचा, बड़ा, तपस्वी क्या क्या कह रहे थे कि मैं तो पश्चाताप करूंगा, अब तो नरक चला जाऊंगा, अब तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। किसके लिए निकले थे घर से? पाप का बाप ढूंढने निकला। अभी मिला? बोले नहीं मिला। उसने एक और चपात लगाई। उसने कहा ये 5 से 10, 10 से 20, ये जो सोने की असरफियाँ बढ़ती चली गईं और तुम गिरते चले गए, तुम गिरते चले गए, तुम गिरते चले गए। मैं इससे आगे भी बढ़ा देती तो तुम बढ़ जाते। ये सोने की असरफियाँ तुम्हें यहाँ तक गिरा लाई तो और ज़्यादा भी गिरा सकती थी। मैंने पानी के लिए कहा तब तो तुम उछल गए थे। बाद में मैं कहा कि वैश्या हूँ तो तुमने कहा कि मुझे डुबकी लगानी है, ऐसा करना है वैसा करना है। यदि तुम फिर भी वहाँ से चले जाते तो मैं समझ लेती कि तुम कुछ अपने आप खोज
पाओगे, लेकिन तुम तो गिरते चले गए न सर्पियों में। बोले लोभ ही पाप का बाप है। इतना गिर गए कि मेरे वैश्या के हाथ से भोजन करने के लिए तैयार हो गए। मैं तो और कुछ भी आपको आगे गिरा सकती थी, पर तुम गिरते चले गए। इतनी विद्या अध्ययन करने का लाभ क्या मिला? इतने दिन तपस्या करने का लाभ क्या रहा? एक लोभ ने आपको नीचे गिरा दिया। इसलिए जीवन बड़ा सावधान रहने का है, सावधानी से जीने का। लोभ पाप का बाप है। ये कितना भी गिरा देता है, ये लोभ, ये लालच, ये स्वार्थ कितना भी नीचे गिरा देता है। इससे स्वार्थ है, इतना नीचे गिरा देता है कि लोग अपना ईमान बेच देते हैं, अपना धर्म बेच देते हैं, अपने रिश्ते बेच देते हैं, अपने आप को भी बेच देते हैं।